नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। जो स्टोरी मैंने जब सुनी तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। दैट्स वाई वो स्टोरी मैं आपके लिए आज लेकर आया। ये जो स्टोरी है ये बताती है कि सक्सेस पाना, सफलता पाना, सपने पूरे करना ये बहुत पेनफुल काम है, लेकिन वो ना पूरे करना, आपका सपना है अमीर बनना है और अगर आप वो बनने के लिए प्रयास करते हो तो ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस हो। लेकिन आप नहीं बनते तो आप सफर करोगे गरीबी में, ये भी बहुत पेनफुल होगा। देखिए दोस्तों, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो ये ग्रोथ का पेन लेने के लिए तैयार। तो ये स्टोरी है रविचंद्रन जी की। रविचंद्रन जी माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते थे, उनका सपना था। और जब वो बहुत सारी प्रैक्टिस की, बहुत सारी चीजें की, तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए जब गए तो फाइनली जब ऊपर पहुंच गए, उनका जिंदगी का सपना पूरा होने वाला था और एक ही दीवार बाकी थी, लास्ट स्टेज। और 10-15 फीट की एक दीवार है जहां पर झंडा गाड़ना है और माउंट एवरेस्ट वो सर कर जाते, ऐसी वो सिचुएशन। और उन्हें जब वहां नीचे थे, दीवार ऊपर दिख रही है और उनको जो ठंड की वजह से या जो सारी दिक्कतों की वजह से उनको अपनी पीठ का एहसास होना बंद हो गया, हाथों का एहसास होना बंद हो गया। फिर उन्होंने अपने पीछे में जो भी लगा हुआ बस्तर था, बैग था, वो निकाल के नीचे रख दिया और फिर थोड़ा सा मूवमेंट किया बॉडी का, जिससे बैक का उनको एहसास होने लगा। थोड़े वार्म अप एक्सरसाइज किए, कुछ किया और फिर एहसास होने लगा। फिर हाथों की बात आई तो हाथों में मतलब जान ही नहीं थी। और फिर जब उन्होंने देखा कि अब उनके जो हाथ थे काले पड़ रहे थे, सॉक्स वगैरह निकाल के, हैंड ग्लोव्स निकाल के देखा तो पूरी तरीके से जम चुका था और अगर मतलब उंगलियां बेंड ही नहीं हो रही थी, ऐसी वो सिचुएशन थी। और उनको क्या करना था, वो जो उनके साथ हथियार होते हैं वो बर्फ में गाड़ कर उस दीवार को चढ़ना था, ऐसे ऐसे गाड़ कर। तो उंगलियां अगर बैंड ही नहीं हो रही है तो ये जो सामने वाला हिस्सा है ये मूव ही नहीं कर रहा था। ये वाला हिस्सा, ये पहला वाला जो होता है ना, ये वाला। तो बंदे को तो जुनून था, बंदे को तो एवरेस्ट पर झंडा गाड़ना था, वो गाड़ना ही था। अब उस बंदे ने क्या करना चाहिए? सफलता एक दीवार 10-15 फुट की दीवार चढ़कर है और हाथ के सेंसेशन नहीं है, उंगलियां मतलब फोल्ड नहीं हो रही है, ऐसी वो सिचुएशन थी। दोस्तों, इस बंदे ने सफलता का पेन लेना डिसाइड किया और उसने अपने 8 उंगलियों के जो पहला वाला पार्ट होता है वो काट दिया। फिर उसने वो जो बचा हुआ हाथ था, बचा हुआ उंगली थी, उससे वो हथियार लेकर ऊपर चढ़ गया और अपना उसने सफलता का पेन लिया। देखिए दोस्तों, उनका फोटो भी मैं यहाँ पर लाया हूँ, आप गूगल भी कर सकते हो उनके लिए। तो दिस इज द पर्सन राइट नाउ, इज 3 से 4 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया है, अभी ट्रेनिंग देते हैं। इज द पर्सन, आप अगर इसका फोटो देख रहे होंगे तो साइड में ही कटेड हिज फिंगर्स फॉर सक्सेस। देखिए दोस्तों, हमें ना सिंपल फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हो रहे, रिच बनना है तो अगर आपको रिचनेस चाहिए तो उसके लिए ज्ञान तो चाहिए, किस तरीके से वो मिलता है। हमें वो सेशन करने के लिए टाइम नहीं है, हमें वो डिसिप्लिन उंगलियां काटने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सफलता आपको चाहिए उसके लिए इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पेनफुल होता है। गरीब रहना उससे ज्यादा पेनफुल है, जिंदगी भर पेन रहेगा गरीबी का। लेकिन आप अगर डेयरिंग करते हो, ये सारे सेशन सुनते हो फाइनेंशियल फ्रीडम चैलेंज के और आप एक्शंस लेते हो, पेनफुल होगा। इन्वेस्टमेंट करना पेनफुल है, पैसे बचाना पेनफुल है, गार्बेज लायबिलिटी अवॉइड करना पेनफुल है, लेकिन ये पेन कुछ दिनों का रहेगा। जब आप सफलता हासिल कर लोगे तो ये पेन खत्म हो जाएगा, उस अमीरी मिलेगी तो पेन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये गरीबी का प्लेन मरते दम तक आपके साथ रहने वाला है। दोस्तों, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है आपका गोल, वो सफलता। क्या आप उस सफलता का पेन लेने के लिए तैयार हो? क्या जो रविचंद्रन जी ने किया, इतना बड़ा तो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सफलता का पेन लेने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि आई एम रेडी टू टेक पेन ऑफ सक्सेस। मैं सक्सेस पाने की जो भी तकलीफ है सहने के लिए तैयार हूं। नहीं तो आपको तो तकलीफ सहनी है गरीबी की, सफरिंग की, और वो कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। तो आपको अपने साथ कमिटेड होना है। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम चैलेंज के सेशंस में ले रहा हूं उसको सुनना है और उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल एक्शंस अगर आप लेंगे तो कुछ ही दिनों में आप अपनी जो मंजिल है फाइनेंशियल फ्रीडम की, अमीर बनने की, वो आप 100% पा सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।